राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हर महीने दो एकादशियाँ पड़ती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। आपको बता दें कि साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। ऐसे में हर माह दो एकादशी पड़ती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर समस्या से निजात मिल जाता है और संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इस बार पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन काफ़ी शुभ योग भी बन रहे हैं। तो चलिए ये जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में, उसकी पूजा विधि, मंत्र, उपाय और उसका शुभ मुहूर्त, पारण की विधि, उसके पूजन की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी तिथि 20 जनवरी को शाम 7:26 से शुरू होगी, जो कि 21 जनवरी यानी कि कल शाम 7:26 तक रहेगी। अब जान लेते हैं इसकी सरल पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से फ्री होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान रखकर व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को गंगा जल, फूल माला, पीला चंदन, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद तुलसी दल और भोग चढ़ाएं। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा के साथ विष्णु चालीसा मंत्र का पाठ कर लें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें और द्वादशी के दिन पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत को खोल लें। इस एकादशी के पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो होगा 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर रात्रि 9:21 तक। इस समय में आप व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत को खोल सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा पौष पुत्रदा एकादशी का शुभ योग जो है वो बहुत ही खास है, यानी कि इस दिन द्विपुष्कर योग है, शुक्ल योग है और अमृत सिद्धि के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। एकादशी के दिन हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे कि हमें सुख समृद्धि, धन संपदा, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से उपाय हैं वो। बिजनेस में यदि आपको अपार सफलता के साथ धन चाहिए तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाने के साथ इसी रंग का भोग लगाएं। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन बहुत विशेष होता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाने के साथ परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने के साथ दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करने के साथ पीला चंदन अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन मंदिर जाकर गेहूं और चावल का हमें दान करना चाहिए, क्योंकि इससे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति आती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपायों को अपनाकर अपने घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस एकादशी का विशेष महत्व है। पौष पुत्रदा एकादशी का पालन जोड़े और महिलाएं अच्छे पुत्र के जन्म, अपने बच्चे की भलाई और अपने परिवार के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए करती हैं। हिंदू समाज में पुत्र का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे अपेक्षा की जाती है कि वे बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करेगा और उन्हें मोक्ष की
प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो इस तरीके से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर आप पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एकादशी के दिन पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए और कथा का श्रवण अवश्य कीजिए, मंत्रों का उच्चारण भी कीजिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।